दोस्तों अगर आप जो है कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं या आप जो है अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या मान लीजिए कि आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इन सभी कामों के लिए अगर आपको जो है पैसों की आवश्यकता है तो अब आपको जो है टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। किसी से भी आपको जो है पैसा उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर जो है सरकार की तरफ से ऐसे तमाम लोगों के लिए जो कि अपना बिजनेस सेटअप बनाना चाहते हैं, जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक धमाकेदार लोन स्कीम को चलाया जा रहा है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आपको जो है 50,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन जो है सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ यहां पर जो इंटरेस्ट ऑफ रेट की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑफ रेट मात्र आपसे जो है 10% सालाना का इंटरेस्ट यहां पर जो है सरकार चार्ज करती है और आपको जो है अच्छा खासा सब्सिडी का अमाउंट भी यहां पर देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों अगर आप जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अगर आप जो है बैंक से लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको जो है बहुत ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। एटलीस्ट आपकी जो है बैंक चक्कर लगाते लगाते आपकी जो है चप्पल भी घिस सकती है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आप जो है ऑनलाइन कैसे आवेदन करेंगे उसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। जब दोस्तों आप यहां पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको जो है कई सारी बैंकें खुद से ऑफर कर देती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो यहां पर आप जो है किसी भी बैंक के साथ में जो आपको कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, जो आपको जो है हाईएस्ट अमाउंट प्रोवाइड करती है, आप उस बैंक के साथ में यहां पर जा सकते हैं। आपको सिंपली सिलेक्ट ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो डिजिटल अप्रूवल लेटर है वो यहां पर डाउनलोड हो जाता है और आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में जो है डिसबर्स कर दिया जाता है। तो यहां पर जो है पूरा डिजिटल तरीके से आप ऑनलाइन तरीके से यहां पर लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह से आपको लोन एप्लीकेशन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको जो इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको जो एक चीज जानना जरूरी है कि अगर आप यहां पर पहली बार एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको जो कितना एप्लीकेशन करना चाहिए जिससे कि आपका अमाउंट यहां पर इजीली आपको मिल जाए। अगर आप सेकंड टाइम एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको जो है कितना अमाउंट यहां पर मिल सकता है सरकार की तरफ से, तो उसके लिए मैं आपको जो है पीएम मुद्रा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आ चुका हूं, जैसे कि आप साइड में स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब जब आप यहां पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहां पर जो है सरकार की तरफ से 3 तरह के लोन चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि अगर आप जो है फर्स्ट टाइम, बिल्कुल अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और अगर आप जो है फर्स्ट टाइम मुद्रा योजना का लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहां पर आपको जो है मात्र 50,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं जिसका नाम है शिशु कैटेगरी। आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या आप जो है छोटा मोटा अमाउंट यहां पर लेना चाहते हैं तो आप जो है सबसे पहले 50,000 रुपए के लिए एप्लीकेशन करेंगे तो आपका जो लोन अमाउंट है इजीली आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में जो है 20 लाख का अप्लाई कर देना है, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। अब दोस्तों जब यहां पर आप जो है शिशु लोन को सक्सेसफुली रीपेमेंट कर देंगे तो यहां पर आपको जो है सेकंड फेज में जो है किशोर लोन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कि यहां पर आपको जो है 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का अमाउंट आपको दिया जाता है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होता है बिजनेस को सेटअप करने के लिए। तो पहले आपको शिशु लोन लेना होगा, मतलब 50,000 के लिए एप्लीकेशन करना होगा। फिर आप यहां पर जब 50,000 को रीपेमेंट कर देंगे 1 साल के अंदर अंदर या 6 महीने के अंदर अंदर, तो आप जो है इस वाले लोन के लिए एप्लीकेशन कर पाएंगे। इसका भी प्रोसेस जो है वीडियो में मैं आपको आगे पूरा दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। अब दोस्तों जब आप यहां पर 5 लाख रुपए का भी अमाउंट रीपेमेंट कर देंगे सक्सेसफुली गवर्नमेंट को, तो यहां पर आपको जो है 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का अमाउंट मिल सकता है और उसके बाद यहां पर आपको जो है 10 से 20 लाख रुपए तक का अमाउंट दिया जाता है। तो कुल मिलाकर स्टार्टिंग में आपको जो है 50,000 रुपए के लिए एप्लीकेशन करना है, उसके बाद फिर आप यहां पर जो है इजीली धीरे धीरे अपने लोन अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी आपको लगने वाला है। तो पूरा लाइव प्रोसेस के लिए मैं लेके चलता हूं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जो है छोटी मोटी डिजिटल इंडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है जन समर्थ। जैसे ही आप यहां पर जन समर्थ लिखकर सर्च करेंगे तो आपको यहां पर पहला ही वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगा जन समर्थ का। आपको जो इसी वाली वेबसाइट को यहां से कर लेना है ओपन। तो जैसे ही आप इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे दोस्तों इस वाली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां से भी क्लिक करके आप जो है डायरेक्टली इस वाले पेज पर आ सकते हैं। अभी दोस्तों यहां पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी सारी लोन स्कीम है वो सारी की सारी लोन स्कीम जो है इसी वाले पोर्टल के माध्यम से लाइव की गई है, जिसमें कि यहां पर गवर्नमेंट आपको जो है 7 कैटेगरी के लोन प्रोवाइड करती है और 200 से ज्यादा बैंक यहां पर आपको जो है लोन देने के लिए रेडी है। तो अभी दोस्तों अगर आप जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको जो है 7 प्रकार के लोन देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं किसान उपज निधि का लोन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, होम लोन आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, एग्री लोन, किसान क्रेडिट कार्ड लोन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एनर्जी लोन जिसमें कि अगर आप सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो वो लोन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा एंड यहां पर आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन देखने के लिए भी मिल जाता है। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अगर आप एप्लीकेशन करने वाले हैं तो आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन के अंतर्गत ही एप्लीकेशन करना होगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, चेक एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जो है सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी चेक करने का ऑप्शन आपको आ जाएगा, जिसमें कि आपको जो है कई टाइप के बिजनेस यहां पर दिखाए गए हैं। अगर इनमें से कोई प्रकार का बिजनेस आपका है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज यहां पर आप जो है अदर बिजनेस लोन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप यहां पर अदर काइंड ऑफ बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपको बिजनेस की डिटेल प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपका जो बिजनेस है बिल्कुल नया बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हैं या आप पहले से बिजनेस करते हैं, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं। तो दोनों केसेस में यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। न्यू के लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे, और अगर आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप 8वीं पास है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग यस नो फिल करेंगे। उसके बाद क्या आपने ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है तो आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग यस नो करेंगे। अब दोस्तों ईडीपी का ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है कि अगर आप जो है गवर्नमेंट की किसी भी लोन योजना में अपना एप्लीकेशन करते हैं तो सरकार आपको जो है लोन देने से पहले एक ट्रेनिंग देती है, 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि लोन के पैसे का आपको जो किस तरह से अपने बिजनेस में यूज करना है और किस तरह से आपको जो है बिजनेस को बनाना है, किस तरह से आपको कस्टमर की वैल्यू समझकर अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाना है। तो वो सारी ट्रेनिंग आपको यहां पर ईडीपी के अंतर्गत दी जाती है, और इसका आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। उसके बाद यहां पर आपके बिजनेस का नेचर कौन सा है, तो यहां पर आपको 3 तरह के बिजनेस दिए जाते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग का, दूसरा सर्विस का और बिजनेस का, तीसरा ट्रेडिंग का। अब दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग का बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि खुद से अपना प्रोडक्ट निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है, आप जो है एल्यूमिनियम के डोर बनाने का काम करते हैं, आप जो है एल्यूमिनियम की विंडोज वगैरह बनाने का काम करते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और बिजनेस यहां पर और सर्विस की कैटेगरी में वो सारे बिजनेस आते हैं जैसे कि कोई किराना दुकान है, कोई होलसेल से आप परचेस करते हैं और उसको रिटेल में बेचते हैं, ऐसा कोई अगर आप काम करते हैं तो वो सारे बिजनेस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर जो भी आपका काइंड ऑफ बिजनेस है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है जेंडर सिलेक्शन करने का, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपसे पूछा गया फिजिकल हैंडीकैप है, यस नो में आप सिलेक्ट करेंगे यहां पर, ठीक है ना। उसके बाद इन स्टेट में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने पहले कभी तरुण कैटेगरी के अंतर्गत लोन लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया तरुण या शिशु कैटेगरी के अंतर्गत जो है पीएम मुद्रा का जो लोन होता है 50,000 रुपए का, आपने पहले कभी लोन के लिए अप्लाई किया था कि नहीं किया था। तो अगर आपने किया है तो भैया फिर आप यहां पर 5 लाख तक के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने नहीं किया था तो फिर आपको जो 50,000 तक ही लोन यहां पर मिलेगा। तो हमने जो है पहले लोन लेके रखा था तरुण कैटेगरी के अंतर्गत, तो हम इसको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसको हमने सक्सेसफुली रीपेमेंट भी कर दिया है। अब यहां पर आपको अपने बिजनेस का लोकेशन बताना है। आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन को सिलेक्ट करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप रूरल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो है एप्लीकेंट बेनिफिशियरी टाइप सिलेक्ट करना है, तो यहां पर आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अब दोस्तों यहां पर आपका जो एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ठीक है ना, वो कितना है, मतलब आप जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आपको कितना लागत लगने वाला है, कितना पैसा आपको यहां पर लगने वाला है, वो चीज आपको यहां पर बता देनी है। जैसे कि हमारा जो बिजनेस हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हमको 6 लाख रुपए का लागत लगने वाला है, ठीक है ना। अब यहां पर प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास में कितना पैसा है, तो यहां पर आपके पास में अगर 1,000 रुपए है तो 1,000 डालिएगा, 10,000 है तो 10,000 डालिएगा। हमारे पास में 1 लाख रुपए है तो हमने यहां पर 1 लाख रुपए इस तरह से इंटर कर दिया है। अब दोस्तों जैसे ही आप यहां पर इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां पर आपको रिक्वायर्ड लोन अमाउंट देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 लाख का हमारा प्रोजेक्ट है, 1 लाख रुपए हमारे पास स्टार्ट करने के लिए है, तो यहां पर सीधी सी बात है कि हमको जो है 5 लाख रुपए का यहां पर लोन रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अपना कैलकुलेशन कर लेना है। उसके बाद आप जो है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहां पर बोला जाएगा कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको 2 स्कीम जो है यहां पर बताई गई है जिनमें कि आप अपना लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर हम जो है पहला ही हमको ऑप्शन मिल जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का, जिसमें हमको 5 लाख रुपए का लोन यहां पर सरकार की तरफ से दिया जाएगा। 10,000 रुपए का आपको ईएमआई रहेगा, अप्रॉक्स 10,500 10,600 हो सकता है, ठीक है ना। सेम का सेम एज इट इज यही अमाउंट नहीं रहने वाला है, तो आपका अमाउंट फ्लेक्सिबल हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, इसका आप टेंशन मत लीजिए। बाकी इंटरेस्ट ऑफ रेट की बात करें तो 10% का सालाना इंटरेस्ट सरकार आपसे यहां पर चार्ज करती है। 5 साल का यहां पर टेन्योर रहता है इस वाले लोन का। मैक्सिमम आपको यहां पर जो है 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, लेकिन कैसे मिलता है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। उसी तरह से दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें तो एक और लोन स्कीम हमको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें कि अगर आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो भैया आपको यहां पर मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए का सब्सिडी मिल जाता है, जो कि आपको भरना ही नहीं होता है। साथ ही साथ अगर हम ईएमआई की बात करें तो बहुत कम ईएमआई आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है, मात्र 5,070 रुपए का ईएमआई आपको देना होगा। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 9% का सालाना इंटरेस्ट यहां पर आपसे सरकार चार्ज करती है। 15 साल का आपको लंबा टेन्योर मिल जाता है, आप इस लोन को
जो है 15 साल में आराम से रीपेमेंट कर सकते हैं। इस वाली योजना में अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में PMEGP जरूर से लिखिएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। तो प्रधानमंत्री मुद्रा वाले ऑप्शन पे हम लॉग इन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस में जा जाएगा जहां पर कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया है। तो यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, इस वाले कैप्चा कोड को आप यहां पर फिल करेंगे, टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे एंड गेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप टर्म कंडीशन को यहां पर चेक मार्क करेंगे आपके सामने यहां पर प्राइवेसी पॉलिसी का एक कंसेंट आ जाएगा। इसको आप जो स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टर्म कंडीशन का भी यहां पर आपको कंसेंट ऑप्शन जो है उसको भी स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है एंड नेक्स्ट उसके बाद डिस्क्लेमर को यहां पर आप नीचे की तरफ आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे एंड एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अभी यहां पर आपका जो गेट ओटीपी का ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है और अगर आपने पहले से यहां पर अकाउंट क्रिएट करके रखा है तो आप डायरेक्टली यहां पर लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके लॉगिन भी कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में आपका जो भी मोबाइल नंबर आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा जाएगा 6 डिजिट का। तो ओटीपी आपको क्या करना है, इनबॉक्सेस के अंदर इस तरह से इंटर कर देना है। अब जैसे ही आप यहां पर ओटीपी को इंटर कर देंगे तो यहां पर ऑटोमेटिकली आपके सामने ईमेल वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन आ जाएगा। आप उसको सिंपली स्किप कर दीजिए। ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप स्किप कर देंगे तो आपको जो इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां पर कि एक बार फिर से आपको दोनों स्कीम बताई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को देख सकते हैं और नीचे की तरफ आप जो है PMEGP योजना को देख सकते हैं। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहां पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अपना एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो मैं यहां पर डायरेक्टली मुद्रा योजना पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने वाला हूं। अभी आपके सामने आपकी कंप्लीट डिटेल का रिव्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल की थी, आपने बिजनेस से रिलेटेड आपको कितना लोन रिक्वायर्ड है वो सारी डिटेल आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहां पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर। अभी दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप जो है मुद्रा लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं ऑनलाइन तरीके से, आपको यहां पर टोटल 13 फेजेस में कंप्लीट इंफॉर्मेशन को फिल करना होगा जिसमें कि आपका आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास में होना चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, सेल्स डिटेल आपके पास में होना चाहिए और अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सेल्स डिटेल आपको कैसे फिल करना है वो भी मैं आगे आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं। उसके बाद आपकी जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो होना चाहिए जिसमें आपको पैसा लेना है। तो ये सारी डिटेल अगर आपके पास है तो आप जो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास में सारी डिटेल है, हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर एक बार फिर से आपके सामने कंसेंट आ जाएगा जिसमें कि यहां पर सबसे पहले आधार कंसेंट आपको एक्सेप्ट करना है। तो आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट उसके बाद यहां पर आपको जो इनकम टैक्स CBDT का आपको जो कंसेंट एक्सेप्ट करना है, इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट उसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन का, तो इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट ब्लू चेक इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर वेरीफाई करना है, तो इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट यहां पर अदर कंसेंट का एक ऑप्शन मिलता है, इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे एंड एग्री टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल यहां पर प्रोवाइड करनी है। तो यहां पर आपको जो कंप्लीट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो पैन नंबर है आप यहां पर एंटर करेंगे, पैन कार्ड का अकॉर्डिंग आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर डालेंगे, नेम आपका पैन कार्ड पर क्या है वो आप यहां पर एंटर करेंगे एंड सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका पैन वेरिफिकेशन यहां पर सक्सेसफुली हो जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। अभी दोस्तों यहां पर आपको जो उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहां पर आप कंप्लीट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ में जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो आप यहां पर एंटर करेंगे एंड सबमिट। तो यहां पर आपका जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन डिटेल भी जो है सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपको जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। अभी दोस्तों आपके सामने यहां पर आधार कार्ड का डिटेल आपको प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा जहां पर कि आप अपने आधार कार्ड को जो है 3 तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आधार नंबर पे सिलेक्टेड है, ठीक है ना। अगर आप वर्चुअल आईडी के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप VID को सिलेक्ट करेंगे, अपना वर्चुअल आईडी एंटर करेंगे, टर्म कंडीशन को चेक मार्क करेंगे और अगर आप आधार कार्ड को अपलोड करना चाहते हैं तो यहां पर आप जो है अपलोड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड का फ्रंट साइड यहां पर अपलोड करेंगे, बैक साइड आप यहां पर अपलोड करेंगे। हम दोस्तों डायरेक्टली यहां पर अपने आधार कार्ड को यहां पर मोबाइल नंबर के साथ में OTP के माध्यम से यहां पर वेरिफिकेशन करेंगे। तो हमने आधार नंबर को सिलेक्ट कर लिया है, आधार नंबर इनबॉक्सेस में एंटर करेंगे, टर्म कंडीशन को जो है चेक मार्क करेंगे। तो यहां पर आपको जो है गेट OTP का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप सिंपली यहां पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपका OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आपका जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड है उस पर आपको एक OTP भेजा जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं। तो जो OTP आपके मोबाइल पर भेजा गया है उसको आप यहां पर एंटर करेंगे एंड सबमिट। तो अभी दोस्तों यहां पर आपके जो है आधार की डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। आपका आधार नंबर यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आधार के अकॉर्डिंग आपकी सारी डिटेल यहां पर ले ली गई है। आपको जो है डिटेल को वेरीफाई करना है एंड यहां पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे
क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको जो है सेल्स डिटेल वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास में जीएसटी नंबर है। तो अगर आपके पास में जीएसटी नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप जो है कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारा जो है बिजनेस जीएसटी के टर्नओवर के लिमिट में क्रॉस नहीं करता है, तो यहाँ पर हमने जो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है एंड प्रोसीड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका जो बिजनेस है जीएसटी रजिस्टर्ड है। तो हमारा बिजनेस जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है ना। अगर है तो आप यस करेंगे और अपना जीएसटी नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। हमारा नहीं है तो हम इसको सिंपली नो पे रहने देंगे। अभी आपको यहाँ पर अपनी बिजनेस डिटेल को प्रोवाइड करना है। जैसे कि आपका बिजनेस का नाम क्या है, तो यहाँ पर आपको जो अपनी शॉप का नाम लिख देना है, जो भी आपकी यूनिट का नाम है, जो भी आपकी दुकान का एंटरप्राइजेस का नाम है, ठीक है ना, वो आपको एंटर करना है। आपने कब बिजनेस स्टार्ट किया वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है कंसल्टेंसी, आप सोलो पार्टनर अकेले पार्टनरशिप में है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट आपका कौन सा है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जिस किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका सिटी कौन सा है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। पेन नंबर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। नंबर ऑफ कस्टमर का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको हाईएस्ट सेल्स 1 कस्टमर का आपको ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप जो हाईएस्ट सेल अगर आपकी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अदरवाइज आप इसको 0 ही रहने देंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो पिछले 12 महीने की सेल्स डिटेल प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पर आपको जो है 12 महीने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना। हर महीने की आपको सेल्स डिटेल प्रोवाइड करनी है लास्ट 12 महीने की। अगर आप नए बिजनेसमैन है तो यहाँ पर आप जो है सारी इंफॉर्मेशन में 0 को फील करेंगे। अब दोस्तों मेरा तो जो बिजनेस है पुराना भी है, लेकिन अगर आप नए हैं तो यहाँ पर 0 को फील कर देंगे। और अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस अच्छा चलता है तो यहाँ पर आप जो है लास्ट 12 मंथ की जो भी आपकी सेल्स है वो आपको यहाँ पर बता देनी है। तो अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पर बता देना है जो भी आपका सेल्स हो जाता है एक महीने में 30,000 का 40,000 का, उसको आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है ना। तो सारी इंफॉर्मेशन को इस तरह से आपको फिल करना है। टोटल सेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका सेल्स डेटा जो है सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। अब यहाँ पर आपको जो है इनकम टैक्स सीबीडीटी की डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पर आपका जो है इनकम टैक्स का डिटेल प्रोवाइड, अगर आप इनकम टैक्स फिल नहीं करते हैं तो भी आपका यस ही रहेगा और ऑटोमेटिकली आपके पैन कार्ड से सारी डिटेल यहाँ पर ले ली जाती है। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको नेम ऑफ एंट्रीज, आपके बिजनेस का नाम एंटर करना है, आपका पैन नंबर यहाँ पर एंटर करना है, आपका बिजनेस आपने कब स्टार्ट किया वो डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर आपको जो है फाइनेंशियल डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ पर जो है 24-25 में आपके फाइनेंशियल डिटेल सेल्स टोटल क्या रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर 25-26 में, तो यहाँ पर सेल्स टोटल कितना रहा है 24-25 में, 25-26 में कितना रहा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पर जो है 24-25 में कितना रहा है, 25-26 में कितना रहा है। इन्वेस्टमेंट स्टॉक यहाँ पर आप बताएंगे 25-26 में, 24-25 में, ठीक है ना। इस तरह से आपको सारी डिटेल को यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आप जो एक नए बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो सारी जगह पर आप जो है 0 को भी फिल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को जो है रिकमेंड करूंगा कि अगर आप जो है बिजनेस करते हैं पहले से, तो यहाँ पर आप जो है सारी डिटेल को सही से फिल कीजिएगा, जिससे कि आपको जो एक अच्छा लोन अमाउंट यहाँ पर प्रेफर हो सके, ठीक है ना। तो आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर देने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपकी इनकम टैक्स की डिटेल भी यहाँ पर जो है सक्सेसफुली ले ली गई है। अब यहाँ पर आपको जो अपनी बैंक अकाउंट डिटेल को देना होगा। तो बैंक अकाउंट डिटेल आप 2 तरह से अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप जो है बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जो है 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। सेकंड दोस्तों आप यहाँ पर अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। डायरेक्टली आप जो है बैंक अकाउंट नंबर वगैरह प्रोवाइड करेंगे और अपनी डिटेल को वेरीफाई करेंगे। तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट के साथ में जाएंगे, तो हम जो है बैंक अकाउंट वेरीफाई इस वाले ऑप्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है बैंक अकाउंट होल्डर का नाम एंटर कर देना है जो आपका पासबुक पर है। आपका अकाउंट कब ओपन किया गया था वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करना है। आपका अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो आप यहाँ पर बताएंगे। बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पर लिखेंगे एंड वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो भी सक्सेसफुल वेरीफाइड हो जाएगा एंड यहाँ पर अब आपको बिजनेस डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले तो अपना बिजनेस में कितने एम्प्लॉयमेंट, कितने वर्कर लगते हैं वो आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटिंग सिंस कब से आप जो है बिजनेस कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पर बता देनी है। कितने महीने से आपको जो है बिजनेस कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बिजनेस एड्रेस, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है बिजनेस आपका खुद का है, आप रेंट से रहते हैं, तो यहाँ पर आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। आपका कंप्लीट एड्रेस, यहाँ पर आपको स्ट्रीट, सड़क का नाम एंटर कर देना है। लैंडमार्क आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। स्टेट आपका सिलेक्टेड रहेगा, डिस्ट्रिक्ट आपका सिलेक्टेड रहेगा, नहीं रहता है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। अभी यहाँ पर आपको जो अपना सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जिस किसी भी सब डिस्ट्रिक्ट में आप बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद विलेज टाउन का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपका जो भी ब्लॉक तालुका लगता है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एरिया का पोस्टल पिन कोड एंटर कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने जो है कोई पेंशन प्लान लेके रखा है, तो आप इसको यस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको जो है आपके बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, लोकल में मिल जाता है, कहीं दूर से आपको लाना पड़ता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो पार्टनर और डायरेक्टर
की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रिलेशनशिप टाइप बताना होगा, ठीक है ना। आप जो है पार्टनर प्रोप्राइटर, तो यहाँ पर सिंगल प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ओनरशिप में अगर आप खुद ही अकेले हैं यहाँ पर, तो आप 100% पार्टनरशिप अपना कर सकते हैं। सैल्यूटेशन में आप यहाँ पर अपना नाम सेलेक्ट करेंगे, मिस्टर मिसेज जो भी है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो नेम की जगह पर अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम की जगह पर आपको जो अपना सरनेम एंटर कर देना है। मिडिल नेम अगर आप लिखते हैं तो आप लिखेंगे, फादर की नेम की जगह पर फादर का नाम लिखेंगे। जेंडर आपका सिलेक्टेड रहेगा, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ईमेल आईडी आप यहाँ पर देंगे, डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पर आ जाएगा रेसिडेंशियल इन इंडिया। उसके बाद आप जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपका जो पेन नंबर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। एजुकेशन स्टेटस आपको बता देना है, आप ग्रेजुएट है, जो भी आपका एजुकेशन स्टेटस है। टोटल एक्सपीरियंस आपको वर्क का कितना है, नेट बर्थ आपका कितना है वो आपको यहाँ पर बता देना है, कुछ इस तरह से। अगर आप जो है विजुअल एम्पायर है तो आप इसको यस करेंगे, फिजिकल हैंडीकैप है तो आप यस नो में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको एड्रेस फिल कर देना है। अभी यहाँ पर आपको जो मेन प्रोप्राइटर या डायरेक्टर की डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो मेन प्रोप्राइटर डायरेक्टर का आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो एक बार फिर से अपना करंट एड्रेस एंटर कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको जो मेन प्रोप्राइटर की डिटेल एंटर कर देनी है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, आपका प्रोप्राइटर का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है नोट असिस्टेड, जो भी आपके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स अगर आप फिल करते हैं तो असिस्टेड सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप नोट असिस्टेड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने लिया है तो आप यस नो में बताएंगे, सोशल कैटेगरी आपको बताएंगे, मैरिटल स्टेटस अगर आप सिंगल है मैरिड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर मैरिड है तो यहाँ पर आपको जो है जीवन साथी की डिटेल को भी प्रोवाइड करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है हाउस टाइप बता देना है, आपका रेंटेड हाउस है, ठीक है ना। अगर आपने किसी का मॉर्गेज वगैरह लिया है तो वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है डिपेंडेंट मेंबर बता देना है, कितने मेंबर आप पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स टोटल कितने हैं वो आपको यहाँ पर इस तरह से बता देना है। सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद आपको जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आपको जो है सिंपली नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है बिजनेस लोन की डिटेल प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपसे जो है सबसे पहले तो आपका जो इंडस्ट्री का नाम है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। कौन सी इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो है एजुकेशनल इंडस्ट्री से है तो हमने एजुकेशन को सिलेक्ट कर लिया है। कौन से सेक्टर में आप आते हैं तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सब सेक्टर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है तो वो प्रोवाइड करेंगे, नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बिजनेस प्रॉमिस, ठीक है ना, आप बिजनेस खुद का है, आपका आपने लीज पर रख रखा है, आप रेंट से रहते हैं, जहां पर आप बिजनेस को रन कर रहे हैं वो जगह, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्टिविटी प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्रीमेंट प्रोडक्ट बता देना है, ठीक है ना। तो जो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो है लोन की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। जैसे कि आप यहाँ पर 5 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो आपका पर्पस ऑफ लोन क्या है, वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना, असिस्ट को बढ़ाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं तो हमने वर्किंग कैपिटल को सिलेक्ट कर लिया है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपना मंथली सेल्स एक्सपीरियंस डिटेल प्रोवाइड कर देना है। जैसे कि आपका एवरेज मंथली सेल्स कितना है आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद यहाँ पर मंथली कॉस्ट स्टॉक कितना है वो आपको यहाँ पर बता देना है। मंथली आप जो है कितने सैलरीज यहाँ पर आप जो अपने वर्कर्स को देते हैं वो आपको यहाँ पर बता देना है। पार्टनर्स का आपको यहाँ पर कितना जाता है, कितना परसेंट जाता है वो आपको यहाँ पर बता देना है। और यहाँ पर अदर, जैसे कि मान लीजिए आपका रेंट कितना लगता है, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी आपका खर्चा होता है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका जो है टोटल अमाउंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका जो बिजनेस है ग्राम पंचायत के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। म्युनिसिपालिटी ग्राम पंचायत के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास में ड्रग लाइसेंस है, आप इसको भी यस नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड लोन वगैरह चल रहे हैं ऑलरेडी, उन सभी की डिटेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, आपको जो है आपका अमाउंट देखने के लिए मिलेगा, कितने का आपने लोन लेकर रखा था, कितना यहाँ पर आपका अमाउंट पेबल बाकी है। ओवरड्यू में आप जो है सिंपली 0 करेंगे। अगर आपका कोई भी ईएमआई बाउंस नहीं हुआ है तो यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरह से आप 0 फिल कर देंगे। उसके बाद आप जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होगा, जिसमें कि आप पैन कार्ड दे सकते हैं, केवाईसी पासपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर केवाईसी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। हम सिंपली पैन कार्ड देने वाले हैं तो मैंने पैन कार्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने मुद्रा के जितने भी सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उन सभी की एक फाइल
कंप्लीट कर ली है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मुद्रा के नाम से मैंने कंप्लीट फोल्डर बना लिया है, तो मैं इसी वाले फोल्डर से सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने वाला हूं। तो यहां पर मैंने पैन कार्ड को सिलेक्ट किया, तो पैन कार्ड को मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं एंड ओपन। तो यहां पर हमारा पैन कार्ड जो इस तरह से अपलोड हो जाएगा, फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ठीक है ना। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अब दोस्तों यहां पर आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उन पर आपको यहां पर स्टार मार्क देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड करना है, तो आप यहां पर अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने जहां कहीं भी रखा है उसको आप सिलेक्ट करेंगे एंड ओपन। आपका सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट की जगह पर आप जो है अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपने जहां कहीं भी रखा है उसको आप जो है सेलेक्ट करेंगे एंड ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी यहां पर अपलोड हो जाएगा। तो यहां पर आपको मेनली 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। एक तो आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट में अगर आप जो है और भी कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप आधार कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर सेकंड में आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जो है एसटी एससी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। तो अभी आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आना है एंड यहां पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप यहां पर देख सकते हैं आपका नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आज का डेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 3 नवंबर को मैं यहां पर एप्लीकेशन कर रहा हूं, ठीक है ना। हमारा यहां पर कंप्लीट स्टेटस डन हो चुका है। अभी आपको जो है सिंपली सबमिट एप्लीकेशन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपको जो स्क्रीन पर कांग्रेचुलेशन का मैसेज शो कर दिया जाएगा एंड यहां पर आपको जो है कई सारी बैंक जो है खुद से ऑफर कर देती है लोन के लिए, ठीक है ना, जहां पर कि आपको अलग अलग अमाउंट का लोन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर आपको जो है लोन ऑफर आ जाता है तो आपको जो है चेक कर लेना है कि सबसे ज्यादा अमाउंट आपको जो है कौन सा बैंक प्रोवाइड कर रही है और कितना इंटरेस्ट ऑफ रेट ले रही है, वो सारी चीज आप यहां पर जो है देख सकते हैं। अभी आपको सिंपली करना क्या है, सेलेक्ट ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहां पर आपका जो है डिजिटल अप्रूवल लेटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहां पर आपका जो है कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। आपको सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना डिजिटल अप्रूवल लेटर जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों यहां पर जो है बैंक आपके फॉर्म को चेक करती है और यहां पर आपका लोन सैंक्शन कर देती है और लोन अमाउंट को आपके अकाउंट में डिसबर्स कर देती है। आपको जो है बैंक जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस वाले डिजिटल अप्रूवल लेटर को आप जो अपने पास रख सकते हैं। अगर आपको बैंक बुलाती है तो आपको जो है ये वाला लेटर उनको जो है प्रोवाइड कर देना है। तो आप यहां पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डिजिटल अप्रूवल लेटर जो है आपके मोबाइल में या लैपटॉप में जो इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन तरीके से घर बैठे लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। कंप्लीटली डिटेल प्रोसेस मैंने आपको जो है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।